जरा सोचो, अगर हम सूरज को एक बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर पाएं दूर की चीजों को देखने के लिए स्पेस में। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन यह आइडिया असली साइंस पर बेस्ड है। यह आइडिया आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी से आया है, जो बताता है कि बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हमारा सूरज लाइट के पाथ को बेंड कर सकते हैं। लाइट का ये बेंडिंग, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, स्पेस में एक जायंट मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर सकता है। सूरज के ग्रेविटेशनल पुल का यूज करके हम शायद बहुत दूर के स्टार्स और गैलेक्सीज को और भी क्लियरली देख पाएं। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है, जो यूनिवर्स को समझने के हमारे तरीके को बदल सकता है। ये आइडिया एस्ट्रोनॉमी में उससे भी आगे जाने का मौका देता है जो हम सोच सकते हैं। ये हमें ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जहां सूरज कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने का हमारा सबसे पावरफुल टूल बन जाता है। कैसे हम सूरज को टेलीस्कोप की तरह यूज कर सकते हैं, यह समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ट्रेडिशनल टेलीस्कोप्स कैसे काम करते हैं। टेलीस्कोप्स लाइट को कलेक्ट और फोकस करके काम करते हैं। गैलीलियो ने जिस तरह का सिंपल टेलीस्कोप यूज किया था, उसके बारे में सोचो। दूर की चीजों से लाइट टेलीस्कोप में एंटर होती है और एक मिरर या लेंस से टकराती है। यह मिरर या लेंस फिर लाइट को फोकस करता है, जिससे ऑब्जेक्ट ज्यादा ब्राइट और बड़ा दिखता है। मिरर या लेंस जितना बड़ा होगा, टेलीस्कोप उतना ज्यादा लाइट कलेक्ट कर पाएगा और उतनी ही दूर और फेंट ऑब्जेक्ट्स देख पाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी ने ग्रेविटी के बारे में हमारे समझ को पूरी तरह से बदल दिया। यह थ्योरी कहता है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है जो मास और एनर्जी की वजह से होता है। इमेजिन करो कि एक ट्रैम्पोलिन पर एक बोलिंग बॉल रखी है। बॉल ट्रैम्पोलिन के सरफेस पर एक गड्ढा बनाती है। यह गड्ढा स्पेस टाइम के कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है, जो बोलिंग बॉल के मास की वजह से बना है। अब अगर आप ट्रैम्पोलिन पर एक मार्बल रोल करो, तो उसका पाथ कर्व होगा जब वो बोलिंग बॉल के पास से गुजरेगा। इसी तरह स्पेस में ट्रैवल करती हुई लाइट भी स्पेस टाइम के कर्व्स को फॉलो करती है, जो स्टार्स और गैलेक्सीज जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स की वजह से बने होते हैं। लाइट का ये बेंडिंग ग्रेविटी की वजह से होता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। सेक्शन 4, बियॉन्ड हबल, अ न्यू ईरा ऑफ स्पेस टेलीस्कोप्स। इतने सालों में हमने बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप्स बनाए हैं, जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप्स हमें यूनिवर्स में बहुत दूर तक देखने का मौका देते हैं, जिससे हमें दूर के गैलेक्सीज और नेबुले की बहुत ही खूबसूरत इमेजेस देखने को मिलती हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेशली इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है, जिससे ये डस्ट क्लाउड्स के पार देख सकता है और सबसे पुराने स्टार्स और गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर सकता है। इन टेलीस्कोप्स ने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन ये अपनी साइज और आज अवेलेबल टेक्नोलॉजी की वजह से लिमिटेड हैं। सेक्शन 5, द सन एज अ टेलीस्कोप, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। सूरज को टेलीस्कोप की तरह यूज करने का कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है सूरज की बहुत तेज ब्राइटनेस। सूरज की लाइट दूर की ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को पूरी तरह से ढक देगी, जिससे उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा चैलेंज है बहुत ज्यादा डिस्टेंस। सूरज के ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट का फायदा उठाने के लिए हमें एक स्पेसक्राफ्ट को अर्थ और सूरज के बीच के डिस्टेंस से 550 गुना ज्यादा डिस्टेंस पर पोजीशन करना होगा। यह प्रोपल्शन, कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन के मामले में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स खड़ी करता है। सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, अनलॉकिंग द यूनिवर्सेस सीक्रेट्स। सूरज को टेलीस्कोप की तरह यूज करने का आइडिया अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन ये ह्यूमन इंजेन्युइटी और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की हमारी चाहत के लिमिटलेस पोटेंशियल को दिखाता है। हालांकि इन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को पार करने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन इसके पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं।
जरा सोचो कि हम एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को स्टडी कर पाएं, अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ के साइंस को सर्च कर पाएं और सबसे पुराने स्टार्स और गैलेक्सीज के सीक्रेट्स को अनलॉक कर पाएं। इस तरह के नॉलेज की तलाश हमें अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए प्रेरित करती है और ये सुनिश्चित करती है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर हमेशा ब्राइट और वंडर से भरा रहे।